एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इधर से फाइनली आप लोगों की स्ट्रेटजी बना दी गई है और मैंने इसको 15 मंथ के लिए बनाया है। और इसमें आपका ऑप्शनल भी है, इसमें आपका एस्से भी है, इसमें आपकी आंसर राइटिंग भी हो जाएगी, एमसीक्यू प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और आई होप कि अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करेंगे तो 1 ईयर में या फिर मान लीजिए कि 15 मंथ्स में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 1 ईयर के बाद फिर हम तैयारी शुरू करेंगे फरवरी से प्रीलिम्स की, जो 2023 वाला आप लोगों का प्रीलिम्स होगा। और मेरा प्रीलिम्स हो या ना हो, बट आप लोग ये मत समझिएगा कि अगर दीदी का प्रीलिम्स हो गया तो 2023 के लिए आप लोगों की बीच में छूट जाएगी स्ट्रेटजी। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। फिर भी मैं आप लोगों को टाइम टाइम पे अपडेट करती रहूंगी। और प्रीलिम्स नहीं हो पाया तो मुझे भी नेक्स्ट देना होगा। तो क्योंकि यूपीएससी में अनसर्टेनिटी होती है, आपका फाइनल रिजल्ट आने तक भी ये नहीं पता होता आप रैंक में आएंगे या नहीं आएंगे। मेरे साथ एक बार ये चीज हो चुकी है, इसलिए मैं फील नहीं करती हूँ ये चीज। कुछ पक्का श्योरिटी नहीं होती है आप कहाँ तक जाके दोबारा से वापस आ जाए। तो उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए ये बनाई है, जिसको कि मैं अभी आप लोगों को अच्छे से समझा दूंगी कि आपको कैसे मतलब इसको करना है और नेक्स्ट लेवल तक लेके कैसे हम इसको चलेंगे, कहाँ पे जाके आंसर राइटिंग स्टार्ट करनी है, कहाँ पे जाके ऑप्शनल स्टार्ट करना है। क्योंकि जो इतना सारा माइंड में कंफ्यूजन हुआ है ना कि ऑप्शनल में क्या ले क्या नहीं ले, तो अभी मैं आपको प्रॉपर समझा दूंगी कहाँ पे जाके आपको ऑप्शनल को चूज करना है। अभी आप लोग क्लियर नहीं समझ पाओगे कि कहाँ पे जाके आपको ऑप्शनल चूज करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि अभी क्या होगा, आपको पॉलिटी भी अच्छी लगेगी, हिस्ट्री भी अच्छी लगेगी, सोशो भी अच्छी लगेगी। अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ, कुछ बच्चे पूछते हैं कि केमिस्ट्री मैंने एज ए ऑप्शनल क्यों नहीं लिया। केमिस्ट्री में इक्वेशंस होती है जो कि काफी टाइम ले जाती है। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से होती है एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन मेथड से होती है, जो कि मुझे बहुत मतलब बीएससी में भी बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो उससे क्या है कि वैसे मेरा केमिस्ट्री बेस्ट सब्जेक्ट है, मुझे बहुत पसंद है। अगर कभी टीचिंग का मुझे कुछ करना पड़ा किसी स्कूल में तो मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी। और अभी भी एक जगह मतलब एक बहुत ज्यादा एक स्कूल में हमारे यहाँ पे सोसाइटी में एक बस आती है, तो वो लोग बोल रहे हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड ने बोल दिया है कि प्रीलिम्स के बाद देखते हैं। तो आप वो लेने का क्या था, आप लोगों ने मुझे देख लिया है कि मैं सोशली वर्क करके बहुत हैप्पी रहती हूँ, तो इसलिए मैंने सोशियोलॉजी लिया था। क्योंकि मुझे जानना, इन्वायरमेंट में घूमना, अपने लोगों से मिलना जुलना, ये चीज बहुत अच्छी लगती है। तो ऐसे ही अभी मैं आपको इस स्ट्रेटजी में समझा दूंगी कि कहाँ पे जाके आपके माइंड में ये चीज अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी कि फाइनली आपको क्या चूज करना है। और वहां पे जाके आप चूज करना। प्लीज प्लीज जिन्होंने नहीं लिया है मैं उनको बोलूंगी कि वो अभी अपने ऑप्शनल के नोट्स वगैरह कुछ भी परचेज ना करें। और जो बच्चे अनसिक्योर है इस चीज से कि प्रीलिम्स में हम क्या भरे, अरे कुछ भी भर दो, मेंस के लिए फॉर्म दोबारा से फिल किया जाता है। आप जो अभी प्रीलिम्स दोगे इसमें आपके ऑप्शनल से कुछ आने वाला नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं आता है। आपका जो भी ऑप्शनल का काम है वो मेंस में जाके है। कुछ बच्चे तो ऑप्शनल को सेलेक्ट भी प्री के बाद करते हैं। मान लीजिए आप पहले से करके रखिए, लेकिन जो आप सोच रहे हो ना कि मैंने अभी फॉर्म में भर दिया, क्या भरूं, उससे कोई मैटर नहीं करता है। क्योंकि मैंने जब उसका फॉर्म फिल किया था प्री का, तो मैंने हिस्ट्री उसमें फिल किया था। लेकिन जब प्री हो गया, तब मतलब जब ये हुआ कि फॉर्म भर गया और प्री होने वाला है, तब मेरे माइंड में कहीं से आया कि मैं सोशियोलॉजी लूं, तो फिर मैंने उसको सोशियोलॉजी फिल किया था। आपका जो DEF फॉर्म यानी कि डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जो फिल होता है मेंस के लिए एंड इंटरव्यू के लिए, वो आपका बाद में होता है, प्री के बाद। जो बच्चे प्री क्लियर करते हैं उसको वहीं भरते हैं। उसमें आपको अच्छे से एक एक चीज, उसमें आपको अपनी हॉबी तक अच्छे से भरनी होती है। तो उससे पहले आप इस चीज की टेंशन निकाल दो अपने माइंड से कि ऑप्शनल क्या लेना है। और अभी मैं आपको जैसे ही ये बताऊंगी तो पूरा अच्छे से अंडरस्टैंड कर जाना कि कहाँ पे जाके आपको क्या पिक करना है। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन आप सारी बुक समेट के बैठ जाओगे, दिमाग खराब हो जाएगा। और एक बच्चे पढ़ेंगे 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन, उसके बाद मन करेगा कि हमसे नहीं होता है यूपीएससी। तो इसलिए थोड़ा आराम से चले, चिल करके चले। यूपीएससी जस्ट एक जॉब मान के चले, उससे ज्यादा यूपीएससी तक संस्था है, लेकिन आईएएस भी जस्ट एक जॉब मान के चले, उससे ज्यादा कुछ नहीं। कोई उसके पीछे ये मत सोचो कि मतलब ये हो जाएगा वो हो जाएगा। एक मोटिवेट रहो, हैप्पी रहो, खुश रहो, अपनी ये मान के चलो कि आपको कुछ सीखना है। जब आप ये मान के पढ़ाई करोगे ना कि आपको कुछ सीखना है, कि आपको जैसे आप स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो, तो ये मान के मत पढ़ो कि आपको एग्जाम देना है। ये मान के पढ़ो कि आपको सीखना है कि कैसे 1857 की क्रांति हुई थी। फिर अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हो तो ये सोच के पढ़ो कि कैसे अमेरिका में क्रांति हुई थी, कैसे रशिया की क्रांति हुई थी। ये जानने के लिए पढ़ाई करोगे तो आप कभी बोर नहीं होगे। क्योंकि मैं इसी तरह पढ़ती हूँ, मुझे अच्छा लगता है चीजों के बारे में जानना,
अंडरस्टैंडिंग करना। तो अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो कभी बोर नहीं होगे। और चलो अभी हम चलते हैं डेस्क पे और मैं आपको आपकी जो स्ट्रेटजी है कैसे फॉलो करनी है और कैसे मेरे साथ इसको कंप्लीट करना है वो सीखते हैं। और जो कंप्लीट नहीं करेगा उसकी पिटाई हो जाएगी। तो नहीं सॉरी, हम सब आपस में भाई बहन है, पिटाई नहीं होगी, डरो मत। चलो अभी मैं आप लोगों को इसको समझा देती हूँ। शो हो रहा होगा तो चलिए अभी समझते हैं। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1 मार्च और 1 मार्च से शुरू करेंगे मार्च, अप्रैल एंड मई। 3 मंथ आप लोगों को करना है हिस्ट्री एंड पॉलिटी। ये मैंने हिंदी में लिखा हुआ है क्योंकि हिंदी मीडियम है तो हिंदी में लिखना बेटर रहेगा। तो हिस्ट्री में आप लोग क्या पढ़ेंगे? प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत एवं कला एवं संस्कृति। यही हमारे सिलेबस में है। इसके साथ साथ आपको करनी है इन चारों की करंट अफेयर। करंट अफेयर तो साथ में चलती रहनी है लास्ट तक। उसके बाद राजनीतिक शास्त्र और यहीं से आपको 1 मार्च से ही करंट अफेयर शुरू करनी है। इतना काफी है एग्जाम तक। उसके बाद पॉलिटी में आपको यहाँ पे पढ़ना है संविधान, जो कि 11th क्लास की बुक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, जो कि मैं अभी भी रिवीजन कर रही हूँ जिसका। उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है, या फिर अगर किसी के पास डीडी बसु की है या जो भी है उसी को प्रेफर करें। ये ऐसा नहीं है कि अब दोबारा से चेंज करने के बारे में मत सोचना। उसके बाद आ जाएगा जून, और इसमें मान के चलना कि कंप्लीट करना है। कैसे करना है, वीकली स्ट्रेटजी वगैरह ये मैं आप लोगों को देती रहूंगी, या फिर आप लोग खुद से कर सकते हैं उस हिसाब से देख के कि किसके पास कितना। अब मेरा कंफ्यूजन क्या है, 2-4 बच्चे नहीं हो आप लोग, काफी बच्चे हैं। तो उसमें क्या है, मैं कोई स्ट्रेटजी बनाऊं और आप लोगों के पास टाइम कम हो तो उसमें आप लोगों के माइंड पे बर्डन होगा और कहीं ना कहीं आप डिमोटिवेट हो जाओगे। तो इसलिए बेटर रहेगा कि आप अपने हिसाब से ये देखो कि किस टाइम पे आपको कितना पढ़ना है। ओनली 4 और 2 6 बुक आपको दिन में रीड करनी है, अच्छे से अंडरस्टैंड करनी है। उस एक बार फर्स्ट रीडिंग में सारी रीड करनी है। उसके बाद पेन और हाइलाइटर लेके बैठना, और जब तक आपका ये स्टार्ट होगा मार्च तब तक मैं आपको सिखा चुकी होंगी कि आपको हाईलाइट एंड अंडरलाइन कौन से पॉइंट करने हैं। उसके बाद आ जाएगा जून एंड जुलाई। यहाँ पे आपका ये फिनिश हो जाएगा, इसका लग जाएगा रिविजन होना शुरू हो जाएगा। ये मत मानो कि नहीं होगा। और यहाँ पे आपका भूगोल में भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल और मैपिंग। इससे पहले आपको मैपिंग को और इनको टच नहीं करना है। उसके बाद में यहाँ पे इसके साथ साथ करंट अफेयर, भारतीय समाज की बुक और अंतर्राष्ट्रीय संबंध करंट अफेयर के साथ, यानी कि जो इंटरनेशनल रिलेशन है इसको करंट अफेयर बेस्ड किस तरह पढ़ेंगे मैं आपको दिखाऊंगी। जो आपके स्टैटिक के नोट्स होंगे वो मैं प्रोवाइड कराऊंगी। आपको करंट अफेयर रीड करनी है, मैं खुद करा दूंगी, टेंशन मत लीजिएगा, है ना, बिल्कुल भी। उसके बाद यहाँ पे थोड़ी थोड़ी आंसर राइटिंग स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री एंड पॉलिटी के क्वेश्चंस की, जो कि क्योंकि जून में मेरा 5 जून को प्रीलिम्स हो जाएगा। उसके बाद मैं भी आंसर राइटिंग करूंगी तो साथ साथ करेंगे और ग्रुप वगैरह बना के कुछ उस पर चेक भी कर लिया करेंगे। अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर यहाँ पे आपका अर्थव्यवस्था होगी। यहाँ पे स्टैटिक पोर्शन इसका करेंगे, करंट अफेयर करना और आर्थिक सर्वे जो इस वाला है ना, इसको बस केवल अंडरस्टैंड करना है, इसका स्टैटिक पोर्शन। बाकी तो नया आएगा, फरवरी में नया ही करेंगे। उसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको यहाँ पे अभी आप देखिए अगस्त तक आते आते आपका माइंड इतना इम्प्रूव हो जाएगा एंड इतना आप अंडरस्टैंड कर पाओगे कि आपको इन सारों में से, क्योंकि आप इसको पढ़ोगे ना तो आपके माइंड में एक खुद से समझ आएगी कि आपको अपना ऑप्शन कौन सा चूज करना है। ऑप्शनल हर किसी का अपना एक ये होता है जिससे वो बंदा प्यार कर सके, उसको ये हो कि उसको वो नाइट में भी किसी भी टाइम रीड कर सके। तो उसके बाद यहाँ पे आपका ऑप्शनल हो जाएगा और यहाँ तक आप चूज कर लोगे तो दोनों पेपर आपके ऑप्शनल के और एथिक्स, और यहाँ पे भी आंसर राइटिंग चलती रहेगी। उसके बाद आ जाएगा नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी। यहाँ पे पर्यावरण का स्टैटिक पोर्शन एंड करंट अफेयर, साइंस एंड टेक की एनसीईआरटी का रिवीजन या एनसीईआरटी यहाँ पे जाके पढ़ेंगे एंड करंट अफेयर। और इसी में ही शुरू हो जाएगा निबंध और इसी के साथ आंसर राइटिंग एंड एमसीक्यू प्रैक्टिस। बाकी जो पीछे का है उसको मॉर्निंग टाइम में 2 घंटे या 3 घंटे रिविजन लग जाएगा, या फिर वो नहीं लग पाया तो संडे को रिविजन हो जाया करेगा। उसके बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई सीसैट, करंट अफेयर का रिवीजन चलेगा, सीसैट होगा, एनसीईआरटी का रिवीजन होगा, स्टैटिक बुक का रिवीजन होगा, टेस्ट की प्रैक्टिस होगी और प्री वाई क्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी।
यहाँ पे मैं आपको बताऊं, जो बच्चे सीसैट के लिए कंफ्यूज हो रहे हैं, जो बच्चे 2022 वाले हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात। उनको अभी मैं कॉम्प्रेंशन वगैरह जैसे मैं सोल्व करूंगी तो मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा अपने साथ बताती चलूंगी कि कैसे क्वेश्चन में से आंसर को पिक करते हैं। और जैसे ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन होंगे या सीटिंग अरेंजमेंट वाले रीजनिंग में, तो मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बताती चलूंगी, थोड़ा थोड़ा। देखो, टीचिंग के लिए या फिर पूरा प्रॉपर पढ़ाने के लिए तो मेरे पास अभी टाइम नहीं होगा, लेकिन जैसे मैं पढ़ती चलूंगी, जैसे कि मान लो मैं ब्लड रिलेशन का कोई टॉपिक कर रही हूँ तो साथ में आपको उसको समझाते चलूंगी। लेकिन जो 2023 वाले बच्चे हैं उनको अभी सीसेट नहीं पढ़ना है, इसलिए वो परेशान ना हो। उनको मैं अपने आफ्टर प्रीलिम्स सीसेट पढ़ाना शुरू कर दूंगी। तो 2023 वाले टेंशन ना ले, उनको सीसेट जाके देखो कहाँ पे पढ़ना है ना। अभी से उस चीज की जो केवल जिसमें केवल 66 मार्क्स चाहिए, अभी से उसकी टेंशन मत लेके बैठो। पहले ये इतना बड़ा जो सिलेबस है ना, इसको कवर करो। उसके बाद में यहाँ पे आपका ये सारा, जिसका ये इतना कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे जून में जाके 2 तरह के एस्पिरेंट आएंगे। एक होगा हैप्पी मूड वाला, ओ यस मजा आ गया, तैयारी के साथ मैदान में उतरूंगा। एंड दूसरा, ओ नो मैंने तो पढ़ाई नहीं की, एग्जाम छोड़ दूं क्या। होते हैं ना 2 टाइप के एस्पिरेंट। अब यहाँ पे एक है सैड मूड, एक है हैप्पी मूड। खैर जो भी हो, यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 का एग्जाम तो देना ही है, इसलिए चलिए 1 मार्च से जुट जाइए। और मैंने अपना टेस्ट सीरीज का एक प्लान बनाया है, मतलब अपनी टेस्ट सीरीज में कैसे 2022 वालों, अब 2023 वाले बच्चों का काम यहाँ पे खत्म हो चुका है। आपको दोनों तरफ के पीडीएफ कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएंगे, वहां से प्रिंट आउट करा के, और जो आपकी टेबल वगैरह या आपका जो भी है जहाँ पे आप पढ़ते हो उस पर चिपका लेना अच्छे से। बार बार मत मांगना, बार बार मत पूछना। और मैं कमेंट इतने ज़्यादा पढ़ती नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड ही उनको आपको हार्ट वगैरह देते हैं वो। तो उसमें क्या है, जो अब 2022 वाले बच्चे, 1 मिनट मेरी बात सुन लो। एक मैंने अपना शेड्यूल बनाया है प्रीलिम्स के लिए, जो कि ये टेस्ट सीरीज है। तो अगर आप लोगों को ये देखना है कि मैंने कैसे बनाया है और मैं कैसे टेस्ट सीरीज करूंगी, मतलब बीच बीच में कुछ डेज छोड़ छोड़ के, तो अगर आपको ये जानना है टेस्ट सीरीज के शेड्यूल के बारे में, मेरी स्ट्रेटजी के बारे में, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं आप लोगों को समझा दूंगी, क्योंकि मैंने बना ली है। और अगर आप लोगों को उससे कोई आइडिया चाहिए तो मुझे बता देना। लेकिन 2023 वाले बच्चों का काम यहाँ पे खत्म हो चुका है। अभी मैं इसके दोनों तरफ से फोटो लेके आप लोगों के कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दूंगी। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी, एंड बाय।